हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को 6.2 का कुछ क्वेश्चन को मैंने डील कर चुका हूं, आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको मैं बता रहा हूं। जैसा कि इस तरह का फिगर है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर 6.2 दिया गया है। इसमें बताया गया डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। इट्स मीन ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ओके। एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ई एफ वो पैरेलल होगा क्यू आर के। तो देख लेते हैं, अच्छे से प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ में देखेंगे जब डी ई पैरेलल है ओ क्यू का, तो ऐसा थेल्स थ्योरम के कारण पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ, ऐसा होगा। उसी तरह से डी एफ पैरेलल है ओ आर का, डी एफ पैरेलल है ओ आर का। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे ये साइड बाई ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड बाई ये साइड। इट्स मीन पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ऐसा होगा। थेल्स थ्योरम वाई, तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम अगेन हियर थेल्स थ्योरम। ये देखेंगे ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि पी ई बाई ई क्यू वो इक्वल है पी डी बाई डी ओ के। तो यहाँ भी तो वही सेम चीज़ है, पी डी और डी क्यू दोनों साइड तो सेम ही है, ये और ये दोनों सेम है। तब सेम है तो इसका भी रेशियो पी एफ बाई एफ आर के इक्वल होगा ही। तो देखेंगे इस फिगर में पी ई बाई ई क्यू वो पी एफ बाई एफ आर के बराबर है। तो ड्यू टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम ये जो है ई एफ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। वाई, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ये चीज़ देखेंगे कि ये जब पैरेलल है इसके, तो ये साइड बाई ये साइड होगा और ये साइड बाई ये पूरा साइड होगा। और यहाँ पर भी यही है, जब डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो ये साइड पी डी जो है वो डी ओ बाई डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। अब इन दोनों केस में देख रहा है कि ये जो है इसके भी इक्वल है, इसके भी रेशियो के इक्वल है, और इन दोनों का जो रेशियो ये इन दोनों के रेशियो के भी इक्वल है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल हो गया तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहा जाता है कि अगर रेशियो किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में ही जब रेशियो इक्वल होता है तो जो लाइन होगा थर्ड साइड के वो पैरेलल हो जाएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर इस तरह का है। ये फिगर है 6.21। ओके, इसमें बताया गया है कि ए बी सी एक पॉइंट है, ए बी और सी ओ पी ओ क्यू और ओ सी पर पॉइंट है। ठीक है, वो इस तरह से है कि ये ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, इसके, यानी कि पी क्यू के, और ए सी जो है ये जो है वो इसके पैरेलल है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, कुछ नहीं बात। इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल है एक, इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए ये पैरेलल है इसके, यानी कि प्रूफ में हम लिखेंगे अगर इफ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ऐसा गिवन में दिया गया है, गिवन में दिया गया है ऐसा। तो जब एक ट्रायंगल में गिवन इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू, ऐसा होगा। इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है इसके, तो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू। ठीक है, वाई अगेन थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, उसी तरह से अगेन इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे पी ओ आर में, पी ओ आर ट्रायंगल में ये क्या है, ए सी पैरेलल है क्यू आर का। ठीक है ना, ये देखिएगा ये ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है। अगेन ओ ए, तो क्या हो जाएगा ओ ए, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर होगा ना। अगेन ये किस वजह से हो गया, तो थेल्स थ्योरम की वजह से। तो अगेन इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे ये ओ ए बाई ए पी और ओ ए बाई ए पी दोनों के इक्वल है। ओके, जब दोनों के इक्वल है तो इन दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। देखेंगे ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई क्यू आर। तो इस ट्रायंगल में, ये किस ट्रायंगल के अंदर है, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। इस ट्रायंगल में जब ये साइड इसके इन दोनों का साइड, ये दोनों साइड और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो ड्यू टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, ड्यू टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, एक बार और देख लेते हैं। जब ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तब ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई क्यू आर, जो कि यहाँ पे लिखे हम लोग। उसी तरह से ए सी पी आर का इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। ओके, ये बात है। यहाँ पर दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये ए ओ बाई ए पी और यहाँ पर भी ए ओ बाई ए पी, ये दोनों इसके रेशियो के इक्वल है, तो इन दोनों का भी रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो गया।
जबकि ये दोनों इस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, ये बाय ये इज इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ आर। जब ऐसा हो गया, सॉरी, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, ऐसा जब हो गया तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ड्यू टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की कन्वर्स के कारण जब प्रोपोर्शनेट होता है तो रेशियो जो लाइन होगा वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा। ओके, क्वेश्चन 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में इस तरह का फिगर है नहीं, बस रफली ये फिगर बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऐसा लाइन है, ठीक है, एक ऐसा लाइन है जो किसी भी ट्रायंगल का वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि थर्ड लाइन इसके पैरेलल है, और सेकेंड लाइन को ये प्रूव करना है कि ये जो साइड है उसको बाइसेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसा इंफॉर्मेशन है वो दे दिया गया है। हम लोग लेट करेंगे कि ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि डी एक मिड पॉइंट है। जी डी मिड पॉइंट है तो ए डी बाई डी बी ये तो इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल्स का शो कर दिया, और डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। हम लोगों को प्रूव करना है कि वो ए ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा। कैसे देख लेते हैं, प्रूफ में देखेंगे। प्रूफ में देखेंगे, अभी हम लोग जस्ट इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि डी ई इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। अगेन थेल्स थ्योरम का याद करेंगे। थेल्स थ्योरम में कहा जाता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल होता है तो बाकी के दोनों साइड वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। इट्स मीन ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। ओके, हाउ, तो ड्यू टू थेल्स थ्योरम। ओके, अब अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है जब ए डी जो है वो इक्वल होगा डी बी के, क्यों, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा होता है तो इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, ए डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ई इंटू डी बी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ई सी। अब देख रहे हैं कि डी बी और ए डी तो इक्वल है तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचता है, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। यही प्रूव करना था, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। अगेन एक बार और देख लेते हैं। जब भी कोई एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट होता है ट्रायंगल में, तो उसका जो साइड होंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे। इट्स मीन ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, यही तो लिखे हैं ना। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पर, तो ए ई इंटू डी बी, ए ई इंटू डी बी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ई सी। अभी जस्ट बताया कि ये दोनों इक्वल है, जब इक्वल है तो ये दोनों को दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारा बचता है ए इज इक्वल्स टू ई सी, यही तो प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है अभी क्या करेंगे कि थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसी वजह से थोड़े 2-3 ही क्वेश्चन को अभी डील करेंगे। इसको आप लोग रेगुलर रिवाइज कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, देन भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।